फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लाभ हानि के जो है कुछ क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे उसको मैं बताने वाला हूं कि लाभ हानि के और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन दिख रहा है कि एक दुकानदार सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो भी वस्तु बेचता है वो क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी कि अगर वो 50 रुपये केजी लाया है तो आपको 50 रुपये केजी ही बेच रहा है। तो बताइए 50 रुपये केजी लाकर 50 रुपये बेचने से तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि किलो के स्थान पर 950 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यानी जब तौल रहा है तो थोड़ा सा कम तौल कर दे रहा है। तो जो बचत होगी वजन उसका वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप ऐसे करेंगे। 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, आपको पता है, ठीक है। 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम। लेकिन जब मैं 1 किलो मांग रहा हूँ तो मुझे कितना दे रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। तो बताओ कितना का प्रॉफिट कमा रहा है भाई, 50 ग्राम का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। इतना तो समझ जाएंगे आप लोग। तो लाभ परसेंट का फार्मूला लगा लीजिएगा। लाभ परसेंट बराबर लाभ, और सीपी के जगह पर ये जितना तौल रहा है उसको रख दीजिएगा 950 और गुणे 100। इस तरह से आप देख सकते हैं 5 से 19 बार में कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100/19, यानी 5 सही 5/19% का इसमें उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे कर लीजिए, जितना तौलेगा उससे अधिक कितना है आप देख लीजिए लाभ, बटा में जितना ग्राम तौल रहा है वही आपका सीपी रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 12% का और बेचते समय भी 12% की बेईमानी करता है, तो उसे बिजनेस में कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार जब माल खरीदने गया किसी होलसेलर के पास, तो वहाँ पर धोखाधड़ी करके 12% ठग दिया, 12% प्रॉफिट कमा लिया। फिर अपनी दुकान पर जब आ रहा है तो फिर जो है 12% ठग रहा है, तो आखिर में उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ऐसा पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको डबल घोटाला के नाम से आप याद कर सकते हैं। डबल धोखा दे रहा है यहाँ पर। तो इसमें होता है कि कुल लाभ परसेंट बराबर, कुल लाभ परसेंट बराबर m + n + mn/100। इस ट्रिक से आप देख सकते हैं कि टोटल लाभ कितना हुआ। तो आपका माल खरीदते समय 12% की बेईमानी किया, फिर बेचते समय 12% की बेईमानी किया, और प्लस 12 × 12/100। आप देख सकते हैं ये 24 हो जाएगा, और 144 में 100 से भाग देंगे तो 1.44 आ जाएगा, यानी कि टोटल उसे 25.44% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब देखिएगा कि किसी क्वेश्चन में डबल जो है फ़ायदा हो रहा है तो इस ट्रिक को लगा सकते हैं। कहीं माइनस नहीं रखना है, क्योंकि फ़ायदे पर ही फ़ायदे होता जा रहा है। तो m + n + mn/100 लगाकर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका तीसरा सवाल मिल जाता है। तीसरा सवाल देखिए इस प्रकार का मिलेगा। किसी वस्तु को 7.20 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 7.20 रुपये में बेचने पर 10% की जो है हानि होती है। तो कह रहा है कि उसको कितना में बेचे कि 20% का जो है लाभ हो। ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी एक बार बेच चुका है फिर बेचने की बात कर रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप सिंपल इस तरह सोचेंगे। देखिए 7.20 रुपये में बेचने से उसे क्या हुआ था, 10% की लॉस हुआ था, यानी कि सेलिंग प्राइस है तो 10% लॉस हुआ था, यानी कि 90% में सेल कर दिया था। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सेलिंग प्राइस हमेशा 100 से अधिक या 100 से कम माना जाता है। लाभ होगा तो अधिक, हानि होगा तो कमी। तो 90% का मतलब इतना हो गया, तो 1% का मतलब 7.20/90 हो जाएगा। तो वो चाहता है कि 20% का प्रॉफिट हो, यानी कि 120% पर बेचना चाह रहा है, इसलिए 7.20/90 में 120 से गुणा करिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 30 × 90, 30 × 120 कट जाएगा, और 3 से 2.4 बार में कट जाएगा, 24 × 4 = 96, 9.6 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी किसी वस्तु को 7.2 रुपये में बेचने से 10% की अगर हानि हो रही है
तो 9.6 रुपये में बेच देने से आपको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब इस तरह का सवाल आपको मिले कि एक बार बेच दिया गया है और फिर बेचने की बात कर रहा है, तो आप इस तरह से सोचिएगा, ये सवाल एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है कर सकते हैं आप। देखिए एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, ऐसा मान लीजिए बोला। तो कहे कि उसे कितना में बेचे कि 40% का हानि हो। ऐसा अगर सवाल बोलता है तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए। 250 रुपये में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, यानी कि 125% में बेच दिया। तो 1% का मान जो है आपका देख लीजिए 2 रुपया हो जाएगा। तो वो चाहता है कि 40% घाटा हो, यानी 100 में से 40 गया, 60% को बेचने का प्लानिंग बना रहा है। तो 60 दूनी 120, यानी 120 रुपये में बेचेगा। इतना इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे हल करेंगे, कैसे देगा। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर, यानी 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर जब बेचा जा रहा है, ठीक है, तो 232 रुपये कम मिलते हैं। 232 रुपये कम मिलते हैं। बताओ 12% लाभ के जगह पर 8% लाभ पर बेचेंगे तो पैसा तो कम मिलेगा ही। तो कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी उसकी खरीदारी दाम क्या है। तो सोचिए ये 232 रुपया कम क्यों मिला। ये डिफरेंस के कारण 12% पर पहले प्रॉफिट में आप बेच रहे थे उस चीज़ को, अब जो है 8% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। तो बताइए आपका 4% नुकसान जा रहा है कि नहीं। तो दोनों में डिफरेंस हम देख रहे हैं तो 4% हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं 232 रुपया का लॉस जा रहा है। हमारे हिसाब से 4% का लॉस जा रहा है। तो ये 4% 232 के इक्वल होना चाहिए। तो 1% का मान 4 5 20, 4 8 32, 58 रुपया हो जाएगा। तो क्रय मूल्य को हम लोग 100% कहते हैं, इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 5800, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को मैं ट्राई करके देखता हूँ कि इस पर कैसे होगा। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से किसी व्यक्ति को 70 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपये अधिक मिलते हैं 70 रुपया, यानी 18% घाटा के जगह जब 17% फायदा पर बेचा गया तो उसमें 70 रुपया अधिक मिलेगा ही। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सोचिए फिर उसी तरह बताओ 18% हानि और 17% लाभ में डिफरेंस कितना दिख रहा है भाई। तो ये माइनस है प्लस है, इतना माइनस 17 माइनस 18 करेंगे तो ये तो जुट जाएगा 35% हो जाएगा, यानी कि 35% के चलते हमको 70 रुपया मिला है। तो 1% का मतलब 2 रुपया मिलेगा। तो बताइए क्रय मूल्य तो 100% को कहते हैं, 100 दूनी 200 रुपये, यानी कि 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से अगर 70 रुपया अधिक मिल रहा है तो पक्का उस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये रहा होगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में न आए तो आप कमेंट करिए, फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और कमेंट कीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। चलिए लाभ हानि का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कोई रेडियो है जिसको 760 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो जा रहा है, लेकिन 540 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो जा रहा है। लेकिन एक बात बोल रहा है कि उतना ही लाभ होता है जितना कि हानि। इसका मतलब कि 760 रुपये में बेचने से अगर 20 रुपये का लाभ होता होगा तो 540 रुपये में बेचने से 20 रुपये का हानि भी होता होगा। इससे ये क्लियर हो रहा है कि दाम जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा बीच में ही रुका होगा।
तभी तो इस पर बेचने से फ़ायदा हो जा रहा है, इस पर बेचने से घाटा हो जा रहा है। तो ऐसे सवाल हल करने के लिए अगर पूछता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य जब भी पूछेगा आप दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, क्योंकि बीच का पद 2 से भाग करने से निकल जाता है। तो 760 प्लस 540 बटा 2 कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 7 5 12 1300 और बटा 2 ये हो जाएगा 650 रुपया। देख लीजिए 650 रुपये की चीज़ को जब 760 रुपये में बेचेंगे तो 110 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन 650 रुपये की चीज़ को अगर 540 रुपये में बेचेंगे तो देखिए 110 रुपये का घाटा भी होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ये ट्रिक से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। लाभ बराबर हानि इक्वेशन बना लीजिए। लाभ का फार्मूला होता है SP माइनस CP, तो 60, हानि का फार्मूला है CP माइनस S, तो x माइनस 500। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है। ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, x और ये आके जुटेगा इधर 1300। x बराबर देखिए आपका 650 रुपये आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन लाभ हानि का किस प्रकार से मिलेगा, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका है, 1 रुपये में 24 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितना बटन बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो देखिए पास्ट में आपको 10% की लॉस हो रहा है और फ्यूचर में जो है 20% की प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर 1 रुपये में पूछे कि कितना बटन बेचा जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सीधे लिख सकते हैं कि आंसर बराबर x ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस पास्ट बटा 100 प्लस माइनस फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में जो हुआ यहाँ लिखेंगे, जो फ्यूचर में होगा यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। तो x का मतलब है कि 24 वस्तु पहले बेच चुका है वो, पास्ट में उसको 10% का घाटा लगा था, माइनस 10 लिखेंगे, और फ्यूचर में 20% का प्रॉफिट सोच रहा है तो प्लस 20 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करते ही आपका जवाब मिल जाएगा। देखिए ये जो है 30 तिहाई 90, 30 चौक 120, 4 छके 24, 36 18। इससे ये पता चल रहा है कि 18 बटन बेचा है तो हानि की जगह प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को आप इसे लगाते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और एक चीज़ और, वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई इसे शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।